हेलो मेरे दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप लोग का मेरे चैनल योगा विद शुभम सर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आप खुश हैं अपने लाइफ में, तब आपका जो भी आप काम करते हैं उसमें आप पूरा फोकस होकर काम कर पाते हैं और आपको काम करने में मजा आता है, मन लगता है। अब खुश रहने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी आपका शरीर। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहिएगा, आपका काम बेहतर होगा, आप बहुत ही जल्दी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने जीवन को स्वस्थ रखते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य से आपका इससे बड़ा कोई धन नहीं है। ठीक, चलिए तो हम लोग सबसे पहले ओम चैंट से स्टार्ट करते हैं। अपना सुबह की जो शुरुआत है, आँख को बंद करना है, ध्यान लगाना है ओम पर और ओम चैंट बोलना आपको ध्यान लगाकर। इसको आप लोग 2 से 3 मिनट कर सकते हैं। अगला हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आपको पेट को अंदर की ओर खींचना है, सांस को बाहर की ओर छोड़ना है, मुंह बंद करके। इसको आप लोग 100 से 200 बार करिए। अगला हम लोग भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका में श्वास को बाहर छोड़ना भी है, श्वास को अंदर की ओर लेना है और पेट को अंदर की ओर खींचना है। इसको भी आप लोग 100 से 200 बार कर सकते हैं। आपका जो पेट के जो चर्बी वगैरह वो कम होता है, आपका पेट भी स्वस्थ रहता है। अगर आपका पेट खाली नहीं होता है पूरे तरीका से, आप कपालभाति भस्त्रिका करिए 5 से 10 मिनट लगातार। पूरा शरीर गर्म हो जाए, पसीना आ जाएगा, देखिए आपका पेट खाली हो जाएगा, आपका पेट साफ हो जाएगा, बेहतर फील महसूस करिएगा। अगला हम लोग अनुलोम विलोम करेंगे। एक इधर नासिका को बंद करना है, दूसरे नासिका से सांस को लेना है, फिर इसको बंद करना, फिर पहली नासिका से सांस को बाहर की ओर छोड़ना, फिर जिससे सांस छोड़ना है उसी से फिर से सांस लेना है, फिर इसको बंद करना, फिर दूसरी नासिका से सांस को बाहर की ओर छोड़ना।
इसको भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं, तनाव फील करते हैं, तो इसको आप करिए 2 से 3 मिनट, देखिए बहुत रिलीफ मिलेगा आपको। अगला हम लोग भ्रामरी करेंगे। भ्रामरी में आंख के ऊपर इस प्रकार से रखना है और इसको लिलाट के ऊपर रखना है, इसको यहाँ पर रखना है होंठ के नीचे, और ये जो अंगूठा इसको कान में हल्के से डालना है, दबाना है और मुंह बंद करके गुनगुनाना है ओम। इससे आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं दिमाग में वो सारा आपका एक्टिव हो जाते हैं। भ्रामरी करने से एक और फायदा होता है, जिनको भी कान में सन सन की आवाज वगैरह होती रहती है, तो जिनको कम सुनाई पड़ता है, वो कम सुन पाते हैं, वो भी कर सकते हैं, उनको धीरे धीरे फायदा होता है। तो थोड़ा हम लोग पैर फ्री कर लेते हैं। हम लोग बटरफ्लाई कर रहे हैं, तितली आसन। अगला हम लोग नौका आसन करेंगे। नौका आसन में पैर को ऊपर के उठाना है, टाट की ओर रखना है और फिर हाथ को आगे की ओर ले जाना है, पीछे आगे का शरीर भी ऊपर को उठा कर रखना है, पेट अंदर की ओर खींचना है, श्वास बाहर की ओर छोड़ कर रखना है।
अगला हम लोग पादाघुष्ट, अगला हम पावन मुक्त आसन करेंगे। जिनको भी गैस का प्रॉब्लम होता है वो कर सकते हैं। देखिए ये जो पैर है इसको यहाँ पे दबाना इस प्रकार से, इसे इसको लॉक करके, और ये जो है इसको नाक के पास ले जाना। हर केस में कम से कम एक विटनेस तो होगा ही है। जिनको भी गैस कब्ज होता है वे कर सकते हैं। अगला हम लोग पादाघुष्ट नासास्पर्श आसन करेंगे। इस प्रकार से पैर को आपस में मिला लेना है, इसको दोनों हाथ को लॉक करना है और यहाँ पर लेके जाना है, और ये जो केहनी है इसको आपस में मिलाना है और इसको नाक के पास सटाना, श्वास को बाहर की ओर छोड़ के रखना। आपका शरीर लचीला होगा करने से वैसा। तो हम लोग सर्वांगासन करेंगे। इससे आपका चेहरे पर निखार आता है, आपका जो कमर है वो भी स्ट्रेस रिलीफ होता है। अगला हम लोग हलासन करेंगे। हाथ को आगे की ओर टाइट रखना है और ये जो पैर है इसको आप जितना पीछे हो सके ले जा सकते हैं। इससे भी आपका चेहरे पर खूब निखार आता है। हम लोग शवासन करते हैं। शवासन में हाथ को इस प्रकार से छोड़ना, शरीर को पूरा
एकदम रिलीज कर देना है, एकदम हल्का रखना है शरीर को, टाइट नहीं करना है, लूज कर देना है शरीर को। और शांत होकर, शांत मन में रख के आप 1 से 2 मिनट दिमाग को एकदम शांत रखना, कुछ नहीं सोचना है। सोना नहीं है। और गर्दन का एक्सरसाइज कर लेते हैं। चलिए अगला हम लोग मंडूकासन करेंगे। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है वो ये जरूर करें, मंडूकासन, गैस वगैरह बनता है। इस प्रकार से अंगूठा को अंदर की ओर रखना है, पैर के जो पाँव है एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखना है, और इसको दोनों नाभिक के दोनों ओर अंदर की ओर दबाना, सांस को बाहर छोड़ के रखना, पेट अंदर की ओर खींचना है। अगला हम लोग उष्टासन करेंगे। इसको पीछे की ओर ले जाना है और जितना हो सके शरीर को पीछे की ओर लेके ऊपर की ओर उठाना है, और इसको एड़ी को पकड़ के रखना है। इससे आपका जो पेट है वो, इसमें तनाव आएगा, आपका वो होगा टाइट होगा आपका पेट। चलिए उष्टासन करते। अब हम लोग शीर्षासन करेंगे, जो कि आपका शरीर बैलेंस होगा इससे करने से।
आपका दिमाग हल्का लगने लगा इससे करने से, और आपका चेहरा पर भी निखार आएगा और कंसंट्रेशन पावर आपका बढ़ता है इससे करने से। और शीर्षासन करने के बाद आपको तड़ासन जरूर करना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन आधा घंटा करते हैं योगासन प्राणायाम, देखिएगा आपका शरीर कैसा महसूस होता है जो, और आप दिन भर खुश रहेंगे, आपका मन शांत रहेगा और आपको कार्य करने में मजा आएगा। आप उसमें इंटरेस्ट लेकर के काम कर पाएंगे, कंसंट्रेट होकर के आप काम कर पाएंगे, फोकस कर पाइएगा अपने आप को। और सबसे बहुत जरूरी है आप खुश रह पाइएगा अपने जीवन में, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मन शांत रहेगा, आप बेहतर सोच पाएंगे, आपकी जो सोच है वो सकारात्मक होगा, आप बेहतर अपने जीवन में रह पाएंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत ही बेहतरीन रहेगा, आप लोग डॉक्टर के पास जाने से दूर होंगे। चलिए तो हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। अगर आप लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।